दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के बारे में डेट कंफर्म हो चुकी है। अब आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त आपको 28 जुलाई को सुबह मॉर्निंग 11 बजे आपके खाते में पहुंच जाएगी दोस्तों। और इसमें जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ है किसानों को मिलेगा वो 8.5 करोड़ किसान भाइयों को मिलेगा। और इसमें करीब आपको 3.5 करोड़ किसान भाई रह जाएंगे इस पीएम किसान सम्मान निधि 14वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उनके जो पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिशियरी जब स्टेटस चेक करते हैं तो अनेक प्रकार के आपको एरर मिलेंगे, जैसे मिसमैच डेटा है, लैंड शेडिंग डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड आता है, या लैंड शेडिंग नो आती है, या ई-केवाईसी नो आ रही है, या आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है, या अप टू नो आ रहा है, या अनेक प्रकार के आपको एरर मिल जाएंगे। तो ऐसे किसान भाई हैं तो उन्हें जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पहले मिलता था वो इस बार उनको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आप भी अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लें कि आपकी बेनिफिशियरी स्टेटस में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ से पीएम किसान पोर्टल पे आ जाएंगे। और पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ से नाउ और स्टेटस मिल जाएगा, तो इसे आप सिंपली ओके कर देंगे। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आपको यहाँ से एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके पास में, वो आपको एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। तो वैसे आपको यहाँ से कैप्चा डाल देना है, वैसे आप यहाँ से फिल करेंगे और आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो फॉर्म होगा वो आपको यहाँ से लॉग इन हो जाएगा। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ से डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट मिल जाएगी कि आपका फॉर्म कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, और यहाँ से मोबाइल नंबर मिल जाएगा दोस्तों। और जो उसके दूसरे नंबर पे आएगा आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस आएगा, और जो तीसरे नंबर पे आपका आएगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स। दोस्तों हम सबसे पहले दूसरे नंबर की बात करते हैं। जो बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनका लैंड शेडिंग नो आ रहा है काफ़ी दिनों से, मतलब दोस्तों यदि आपका भी लैंड शेडिंग नो आ रहा है तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। अभी आपका टाइम है आपके पास में, यदि आपको किसी प्रकार का भी मिसमैच डेटा होता है, जैसे लैंड शेडिंग नो आ रही है, या आपका ई-केवाईसी नो आ रहा है, या आपका बैंक आधार कार्ड नॉट सेटिंग आ रही है, तो आप अभी भी इसे ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं या कृषि विभाग जाके अपना फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। बहुत से नए किसान हैं जहाँ से जो बहुत से नए किसान हैं, आपको सबसे पहले आपको बहुत से नए किसान हैं जिनका फॉर्म अप्रूवल हो चुका है। अप्रूवल होने के बाद में आपको यहाँ डेट मिल जाएगी, और डेट आने के बाद में जब वो अपना बेनिफिशियरी लॉगिन करते हैं, फॉर्म को लॉगिन करते हैं, तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों। और प्रॉब्लम दोस्तों आती है आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आता है दोस्तों। ठीक है, जैसे इनका आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस नो आता है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे किसान भाई जिनका फॉर्म फर्स्ट बार फॉर्म को अप्रूवल हुआ है और फर्स्ट किस्त मिलना जा रही है या दूसरी सेकंड किस्त मिलने जा रही है, तो ऐसे किसान भाई हैं जिनका भी बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो दिखा रहा है, आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस नो दिखा रहा है, तो उसके वजह से उनका भी पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आने का होता है वो डिले हो जाएगा, और उनका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। और यदि आपका ई-केवाईसी नो आ रहा है दोस्तों, ठीक है, यदि आपका ई-केवाईसी नो आ रहा है, या ई-केवाईसी पेंडिंग आ रहा है, या ई-केवाईसी करेक्शन आ रहा है, तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ मिलने को जा रहा है वो आपके खाते में भी नहीं पहुंचेगा दोस्तों। ठीक है, और दूसरा दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब इस बार होने लगी कि आपका ऐप टू प्रोसेस नो आ रहा है। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनका ऐप टू प्रोसेस नो आ रहा है, काफ़ी दिनों से आ रहा है, चाहे उनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस सही हो फिर भी उनका ऐप टू प्रोसेस आ रहा है। और बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस है और उनका ऐप टू प्रोसेस नो आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम एक किसान भाई का देख रहे हैं, उनका सभी ये फॉर्म में मिस्टेक है, सभी फॉर्म मिस्टेक है, जैसे लैंड सेटिंग नो है, उनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग नो है, ई-केवाईसी नो है, ऐप टू प्रोसेस नो है। तो ऐसे किसान भाइयों को कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा जब तक ये अपने फॉर्म को सही नहीं करा लेंगे। ठीक है, यदि आपके भी फॉर्म में ऐसी त्रुटि पाई जाती है, ऐसे मिसमैच डेटा पाया जाता है, तो आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। आप अपना घर परिवार में या अपना है या घर परिवार में किसी का भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है तो उनका बेनिफिशियरी स्टेटस जरूर चेक कर लें कि उन्हें अगली जो किस्त आने को है वो उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो लैंड नॉट सेटिंग, मतलब लैंड नॉट सेट आ रही है, तो इनकी जो मेन प्रॉब्लम है, तो कृषि विभाग से जो नोटिस आया है लैंड नॉट सेट, मतलब इनका जो लैंड सेटिंग का सत्यापन है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उसके वजह से इनका जो लैंड सेटिंग नो कर दिया गया है, उसके वजह से इनका जो जैसे ज़मीन का सत्यापन होता है, या तो इन्होंने ज़मीन पहले से बेच रखी है या इन्होंने ज़मीन परचेज अभी की है, तो उसकी वजह से भी इनका ज़मीन का लैंड सेटिंग नो हो जाता है, या इनका जो पीएम किसान पोर्टल है उस पर इनकी ज़मीन रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी वजह से भी इनका लैंड सेटिंग नो आ सकता है,
या इनका भी जैसे लेखपाल के जरिए भी एक वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है, भूमि सत्यापन होता है। यदि इनका भी भूमि सत्यापन सफलतापूर्वक नहीं हुआ है, उसके वजह से भी इनका लैंड सीटिंग स्टेटस नो आ सकता है। और लैंड सीटिंग स्टेटस जब नो आता है तो यह ऑनलाइन भी ठीक कर सकते हैं या लेखपाल या कृषि विभाग से भी आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और लैंड सेटिंग नो आता है दोस्तों, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में नाम कुछ अलग है, ज़मीन में नाम कुछ अलग चल रहा है और पीएम किसान पोर्टल पे नाम कुछ अलग हो गया है। तो ऐसे किसान भाइयों का मिसमैच डेटा आ जाता है, लैंड सीटिंग नो आ जाता है, उस वजह से भूमि सत्यापन सफलतापूर्वक नहीं होता है, केवाईसी सफलतापूर्वक नहीं होती है, तो उस बीच में उनका लैंड सीटिंग नो कर दिया जाता है, ठीक है। यदि आपका भी लैंड सीटिंग नो हो गया है तो दोस्तों इसे ऑनलाइन भी ठीक कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ठीक कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए दोस्तों आप कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं या तहसील में संपर्क कर सकते हैं। जो आपका कृषि केंद्र होता है, कार्यालय होता है, वो वहाँ आप जाएंगे, आधार कार्ड लेके जाना है और आपको इंतकाब लेके जाना है, बैंक खाता लेके जाना है, तो आप वहाँ से लैंड सीटिंग को आप सत्यापन दोबारा से ही करा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको तहसील में भी आप संपर्क करेंगे, जब तहसील में आप संपर्क करेंगे वहाँ से भी आपका लैंड सीटिंग यस हो सकता है दोस्तों। और लैंड सीटिंग यस जब आप डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे तो आपको 1 मंथ से 2 मंथ लग सकते हैं लैंड सीटिंग यस कराने में दोस्तों, ठीक है। और ऑनलाइन के लिए दोस्तों आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि आप यूपी से हैं तो आप जन सुनवाई पोर्टल से डाल सकते हैं। यदि आप और किसी भी राज्य से संपर्क करते हैं और किसी राज्य से हैं तो उसे आप पीजी पोर्टल के माध्यम से ही लैंड सीटिंग की 2-3 बार कंप्लेंट डाल देंगे तो आपका लैंड सीटिंग 2 या 3 मंथ के बाद में आपका ठीक हो जाएगा। पीएम किसान पोर्टल पे आपको यस हो जाएगा। और दोस्तों जो आपकी दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे ई-केवाईसी स्टेटस नो आ रहा है, तो ई-केवाईसी स्टेटस जो नो आ रहा है या तो आपने ई-केवाईसी जो कंप्लीट नहीं किया उसकी वजह से भी आपका ई-केवाईसी नॉट डन आता है दोस्तों, ठीक है। आपको एक बार यहाँ से आपको ई-केवाईसी नो आ रहा है तो आपको यहाँ से पीएम किसान पोर्टल पे यहाँ से बैक जाएंगे और आपको यहाँ मिल जाएगा ई-केवाईसी। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ओके कर देना है और जैसे आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर डाल देना है और उससे सर्च पे ओके कर देना है। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे वैसे आपको यहाँ से सर्च पे ओके करेंगे। जैसे दोस्तों आपने आधार कार्ड नंबर डाला और ओके करा तो ओके करने के बाद में बहुत से किसान भाई को एरर इस प्रकार भी आ सकता है, योर रिकॉर्ड हैज बीन फ्रॉड, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, नो प्लीज कनेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। मतलब इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो डुप्लीकेट बताया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ऐसा भी हो सकता है या इन्होंने फॉर्म को सरेंडर कर दिया गया है या उन्होंने डुप्लीकेट मतलब इनका दोबारा से कोई रजिस्ट्रेशन पहले से चल रहा है, उसकी वजह से भी इनका ई-केवाईसी कंप्लीटेड नहीं हो सकती। बहुत से किसान भाइयों का नो रिकॉर्ड फंड दिखाता है। इसी प्रकार के आपको भी एरर आते होंगे तो आपको जो नोडल अधिकारी हैं मतलब आपको कृषि विभाग में आपको संपर्क करना है। इसी प्रकार का आपका यदि एरर आ रहा है या रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है तो आपको भी कृषि विभाग में संपर्क करना है। यदि आपकी ई-केवाईसी कंप्लीटेड लिख के आती है, ऑलरेडी लिख के आती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगा आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो। यदि आपका भी आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है, काफ़ी समय हो चुका है, तो इसके लिए दोस्तों आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना दोस्तों, ठीक है। यदि आपका 1 मंथ से लैंड सेटिंग जैसे यदि दोस्तों आपका 1 मंथ से आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है तो आप वेट कर सकते हैं। यदि आपको 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं या तो आपको किस्तें मिल चुकी हैं पहले तो आप स्टॉप हो गई हैं किस्त, उसके बाद में आपको आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है तो आप इसे न्यू अकाउंट ओपन कराने के बाद में इसे ठीक करा सकते हैं। और जब न्यू अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा तो 15 दिन से समथिंग इस पर वेट लगता है, 15 दिन का आप इंतजार करेंगे, उसके बाद में आपका पीएम किसान पोर्टल पे आपका अपडेट हो जाएगा। दोस्तों अकाउंट आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलवा सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस का खाता होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसमें जब आप अकाउंट खुलवा लेंगे तो पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट होने में आपको 1 मंथ लग जाएगा, 15 से 30 दिन लग जाते हैं अपडेट होने में। आपको अकाउंट खुलवाने के बाद में आपको इस पोर्टल पे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपको अपडेट हो जाएगा डीवीडी माध्यम से दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो दूसरा आता है आपका ऐप टू प्रोसेस, बहुत से किसान भाई हैं जिनका ऐप टू प्रोसेस आता है, तो दोस्तों हम बता दें सबसे पहले आपको ऐप टू प्रोसेस क्यों आता है, ठीक है। दोस्तों ऐप टू प्रोसेस जब आता है जब आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो होता है और नो होने के बाद में तो आपका भी ऐप टू प्रोसेस यहाँ नो आ जाएगा। और जब आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस हो जाता है
यदि आपका यस हो जाता है तो आपको 1 मंथ के बाद में आपका एप्रूव प्रोसेस यस होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से ज़रूर देख लें कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस हाल फिलहाल में यस हुआ है तो दोस्तों आपका एप्रूव प्रोसेस यस हाल नहीं होगा, आपको 1 मंथ का टाइम लग जाएगा। 1 मंथ के बाद ही आपका एप्रूव प्रोसेस यस होगा। और दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ नज़र और मार लेना है, यदि यहाँ पे आपको डॉट डॉट बन के आता है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा, आपका एप्रूव प्रोसेस नो है। और जहाँ डॉट डॉट बन के आता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा, आपका भी एप्रूव प्रोसेस यस हो जाएगा। कुछ दिन के बाद वेट करना दोस्तों। यदि आपको कुछ मैसेज आता है जैसे एरर आता है, लैंड नॉट सीट मतलब आता है, या इनकम टैक्स पे आता है, या और भी आपको एरर यहाँ से देखने को मिल जाता है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।